हे गाइस, यह कंप्यूटर सिस्टम का फिफ्थ लेक्चर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स। सो कीप वाचिंग, कीप लर्निंग। पुराने दिनों में एक कंप्यूटर का सीपीयू एक बड़े कमरे या कई सारे कैबिनेट में फिट होता था। हालांकि जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ते गया, सीपीयू का साइज घटते चला गया और अब सीपीयू को एक सिंगल माइक्रोचिप पर लगाया जा सकता है। सो a processor means CPU which is implemented on a single microchip is called microprocessor। वैसे प्रोसेसर्स जिसे एक सिंगल माइक्रोचिप पर इंप्लीमेंट किया जाता है, इस टाइप के प्रोसेसर को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इन दिनों लगभग सारे सीपीयू जो हम लोगों के कंप्यूटर में या लैपटॉप में यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कई सारे टास्क जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। इन दिनों माइक्रो प्रोसेसर को एक इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम शॉर्ट में आईसीज भी कहते हैं, के ऊपर कई मिलियंस छोटे छोटे कंपोनेंट जैसे कि रजिस्टर, ट्रांजिस्टर और डायोड लगाकर बनाया जाता है। समय के साथ माइक्रो प्रोसेसर का प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी तो बढ़ा ही, साथ ही फिजिकल साइज और कॉस्ट घटते चला गया और अब का माइक्रो प्रोसेसर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर मिलीसेकंड करने के कैपेबल है। आप इस टेबल के मदद से माइक्रो प्रोसेसर के जनरेशंस, टाइम पीरियड और कैपेबिलिटी को समझ सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर स्पेसिफिकेशंस। माइक्रो प्रोसेसर को अलग अलग फीचर्स के आधार पर बांटा गया है, जैसे कि वर्ड साइज, मेमोरी साइज, क्लॉक स्पीड, कोर्स etc. Number 1, word size. Word size is the maximum number of bits that a microprocessor can process at a time. Word size वो maximum number of bits होता है जो एक माइक्रोप्रोसेसर एक बार में प्रोसेस कर सकता है। पहले का कंप्यूटर्स 8 बिट्स वर्ड साइज पर आता था। आज के मॉडर्न कंप्यूटर में मिनिमम 16 बिट्स और मैक्सिमम 64 बिट्स का आता है। नंबर 2, मेमोरी साइज। वर्ड साइज के अनुसार रैम का साइज वेरीज करता है। पुराने दिनों में 4 या 8 बिट्स वर्ड साइज होने के कारण रैम बहुत ही छोटा, लगभग 4 MB का हुआ करता था। जैसे जैसे वर्ड साइज 64 बिट तक बढ़ गया, 16 एक्साबाइट तक के आकार के रैम का उपयोग करना संभव हो गया। Number 3, clock speed. Clock speed simply means the number of pulses means signal generated per second by the clock inside a computer. कंप्यूटर में एक इंटरनल क्लॉक होता है जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में पल्सेस यानी कि सिग्नल जनरेट करता है। कंप्यूटर के इंटरनल क्लॉक के द्वारा प्रति सेकेंड जितना पल्सेस यानी कि सिग्नल जनरेट होता है, क्लॉक स्पीड कहलाता है। क्लॉक स्पीड कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के स्पीड को बताता है। पहले इसे हर्ट्ज और किलो हर्ट्ज में मेजर किया जाता था, लेकिन टेक्नोलॉजी और चिप डेंसिटी बढ़ने के कारण क्लॉक स्पीड को अब गीगाहर्ट्ज यानी कि बिलियंस ऑफ पल्सेस पर सेकेंड में मेजर किया जाता है। Number 4, cores. Cores is a basic computation unit of the CPU. Cores CPU का बेसिक कंप्यूटेशन यूनिट है। पहले प्रोसेसर सिर्फ एक कंप्यूटेशन यूनिट यानी कि एक कोर के साथ आता था, जिसके कारण एक बार में एक ही काम को कर सकता था। मल्टी कोर प्रोसेसर आने के कारण यह पॉसिबल हो पाया कि कंप्यूटर एक बार में एक से ज्यादा टास्क कर सकता है, जो कि सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। वैसे सीपीयू जो 2 कोर के साथ आते हैं, डुअल कोर, 4 कोर के साथ क्वाड कोर एंड 8 कोर के साथ ऑक्टा कोर प्रोसेसर कहलाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो कंट्रोलर्स। The microcontroller is a small computing device
which has a CPU, a fixed amount of RAM, ROM, and other peripherals, all embedded on a single chip. माइक्रोकंट्रोलर एक स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसमें एक निश्चित मात्रा में रैम, रोम और अदर जरूरी चीजें एक सिंगल चिप पर एम्बेडेड होता है। माइक्रो कंट्रोलर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि कीबोर्ड, माउस, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव एटसेट्रा। चूंकि ये स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं इसलिए इसका साइज छोटा होता है और कॉस्ट कम हो जाता है। माइक्रो कंट्रोलर के साइज बहुत कम होने के कारण किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए इसे दूसरे डिवाइस या सिस्टम पर एम्बेडेड कर दिया जाता है। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा एंड इंफॉर्मेशन। पर नेक्स्ट वीडियो पर जाने से पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक एडुपाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।